आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन में फिर हम लोग आज के डिवोशन में हैं, मत्ती के गॉस्पेल को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और आज जो सेक्शन हम लोग ले रहे हैं वो मत्ती 26 उसकी 57 से 67वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 26 फ्रॉम वर्सेस 57 टू 67। और 57 और 58 में इस प्रकार से लिखा है, जिन्होंने यीशु को पकड़ा था वे उन्हें महापुरोहित काइफस के यहाँ ले आए, जहाँ शास्त्री तथा पुरनिये इकट्ठा थे। पेत्रुस कुछ दूरी पर यीशु के पीछे पीछे चलते हुए महापुरोहित के आंगन में आ पहुंचे और वहां वह प्रेरियों के साथ बैठ गए कि देखें आगे क्या क्या होता है। ये जो वर्जन है ये बिब्लिका का NIV हिंदी वर्जन है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ। तो पतरस आ गए देखने के लिए कि क्या चल रहा है, क्या कहानी होती है। यीशु मसीह पकड़वा लिए गए हैं। यहाँ तक पतरस ने हिम्मत करी है आने की, और हिम्मत करके वो जो है पहुंच गए हैं। प्रधान पुरोहितों तथा सभी परिषद का प्रयास मात्र ये था कि वे यीशु के विरुद्ध झूठे गवाह खड़े कर लें और यीशु को मृत्यु दंड दिला सकें, झूठे गवाह खड़े कर सकें। ये उनका प्रयास था और यीशु को मृत्यु दिला सकें। परंतु उनके अनेक झूठे गवाह सामने आए, किंतु मृत्यु दंड के लिए आवश्यक 2 सहमत गवाह उन्हें फिर भी ना मिले। 2 गवाह होने चाहिए मृत्यु दंड देने के लिए। कम से कम 2 गवाह होने चाहिए जो ऐसा इल्जाम लगा सकें कि वो जो है मृत्यु दंड के लायक हो, इतना संगीन अपराध है ना। तो हम लोग इसके लिए जो है 2 प्रोफेसीज को देखेंगे, यहाँ पे 2 भविष्यवाणियों को देखेंगे जो इस समय के लिए की गई। यशाया ने भी की है 538 साल पहले इसके बारे में, परंतु हम भजन संहिता में जा रहे हैं। भजन संहिता 35 अध्याय उसकी 11वीं आयत में ये लिखा है, क्रूर साक्ष्य मेरे विरोध उठ खड़े हुए हैं, वे मुझसे उन विषयों की पूछताछ कर रहे हैं जिनका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। वो कहता क्रूर साक्ष्य मेरा विरोध कर, साक्षियां बहुत क्रूर जो है लोग, वो मेरे सामने, बहुत कठिन लोग मेरे सामने खड़े हो सके हैं और मेरे विरोध कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि मृत्यु दंड के लिए आवश्यक 2 सहमत गवाह उन्हें फिर भी ना मिले। फिर क्या हुआ, आखिर 2 गवाह सामने आए। जब नहीं मिले तो 2 गवाह सामने आए जिन्होंने कहा, यह व्यक्ति कहता था कि यह परमेश्वर के मंदिर को नाश करके उसे 3 दिन में दोबारा खड़ा करने में सामर्थ है। परमेश्वर के मंदिर को हम जानते हैं, ये गवाही यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर के विषय में नहीं दी, परंतु अपने बारे में कही थी कि इस मंदिर को तुम गिरा दो, मैं तीसरे दिन इसको बना दूंगा। यानी कि वो अपनी मृत्यु और जी उठने के बारे में कह रहे थे। परंतु हम जानते हैं कि जहाँ गवाहियां होती हैं वो तोड़ मरोड़ दी जाती हैं, साक्ष्य तोड़ मरोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरीके से काम हो रहा था। जिन्होंने कहा कि मंदिर को नाश किया, यह सुनते ही महापुरोहित उठ खड़ा हुआ और यीशु से कहने लगा, जो आरोप ये लोग तुम पर लगा रहे हैं, क्या उसके बचाव में तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं? कल आरोप लगाए गए यीशु मसीह के लिए। और यशाया में हम पढ़ते हैं 58 में कि वो जो है ले जाया गया जैसे भेड़ की मानिंद, जब जिसको ज़बह करने के लिए भेड़ की मानिंद ले जाया गया, फिर भी वो शांत रहा। तो वो गवाही है। और एक गवाही बहुत, एक बात को जो है पतरस कहते हैं, पहला पतरस उसकी 19वीं और 20वीं आयत में पतरस कहते हैं यीशु मसीह के बारे में, परंतु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है, निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू से। यानी कि यीशु मसीह निर्दोष और निष्कलंक थे, फिर भी ये लोग कोशिश कर रहे थे कि उन पर दोष लगाएं।
यीशु मौन ही रहे। तब महापुरोहित ने यीशु से कहा, मैं तुम्हें जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तुम हमें बताओ, क्या तुम ही मसीह परमेश्वर के पुत्र हो? यहाँ पे वो ब्लास्फेमी लॉ लाना चाहते थे। यहाँ पे जो ईश निंदा है ना, जो खुदा के ब्लास्फेमी लॉ जो है उसके वो लाना चाहते थे। अगर ये कह दे कि मैं खुदा का बेटा हूँ तो उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा कि उन्होंने ईश निंदा की है, ब्लास्फेमी की है, अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहा। तो ये कोई उत्तर, यीशु ने उस उत्तर दिया, आपने ये स्वयं कह दिया है, फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद आप मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाईं ओर बैठे तथा आकाश के बादलों पर आता देखोगे। ये एक इक्लिप्टिक जो है वो दर्शन है यीशु मसीह दे रहे हैं, जो उनके द्वितीय आगमन का दर्शन है, जिसको प्रोफेटिक दर्शन जिसको यीशु मसीह दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परंतु वो कह रहे हैं कि इसके बाद आप मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाईं ओर बैठे तथा आकाश के बादलों पर आता हुआ देखो। अब जो है फ्यूल मिल गया, अब जो है महायाजकों को जो है वो भोजन मिल गया, वो ईंधन मिल गया जिसकी वो तलाश में थे। यह सुनना था कि महापुरोहित ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और कहा, परमेश्वर की निंदा की है इसने, क्या अब भी गवाहों की जरूरत है? आप सभी ने स्वयं ये परमेश्वर निंदा सुनी है, अब क्या विचार है आपका, है ना? तो उसके ऊपर जो ब्लेम लाना चाह रहे थे, जो वो ट्रैप करना चाह रहे थे, फंसाना चाह रहे थे यीशु मसीह को अलग अलग तरीके से, अब उनको उसके लिए जो है ईंधन मिल गया है, फ्यूल मिल गया है। अब आपकी क्या विचार है आपका? उन्होंने उत्तर दिया, ये मृत्यु दंड के योग्य है, जो वो चाहते थे उसको हो गया। तब उन्होंने यीशु के मुख पर थूका, उन पर घूंसों से प्रहार किया, उसने उन्हें थप्पड़ भी मारे, फिर उनसे प्रश्न किया, मसीह महोदय, यदि आप भविष्यवक्ता हैं तो अपनी भविष्यवाणी से बताइए कि आपको किसने मारा। तो ये मॉक किया उन्होंने, यीशु मसीह का उपहास उड़ाया, मॉब लिंचिंग जिसको आज कहते हैं। बहुत से लोग भीड़ में जब होते हैं तो वो एक व्यक्ति को लेके मारते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने यीशु मसीह के साथ किया। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह निर्दोष थे, वो निर्दोष, बिल्कुल निष्कलंक और निर्दोष थे। और ये लोग जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे उनको फंसाने की, उनके ऊपर दोष लगाने की, ताकि वो उनको जो है मृत्यु दंड दे सकें। आज भी हम जानते हैं परमेश्वर के लोगों पर झूठे दोष लगाए जाते हैं, उनको फंसाया जाता है, जैसे उनके स्वामी के ऊपर किया गया, जैसे उनके प्रभु के ऊपर किया गया। आज भी ऐसा होता है। परंतु यीशु का व्यवहार क्या था? यीशु ने पलट के कोई बदला नहीं लिया। यीशु ने कोई जो है ये नहीं कहा तुम धोखेबाज हो, तुम ऐसे हो या वैसे हो। यीशु मसीह ने बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि वो जानते थे इस विश्वास के पीछे एक बहुत बड़ा उनका विश्वास था, इस शांति के पीछे, कि परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उनका न्याय को चुकाएगा। और इसलिए उनका पूरा भरोसा परमेश्वर पे था। वो डरे हुए नहीं थे, वो भयभीत नहीं थे, he was not frightened, बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे वो कि परमेश्वर उनका मुकदमा चुकाएगा, परमेश्वर उनके साथ है, और इस संकट की घड़ी में भी परमेश्वर उनको संभाले रहेगा, और वो परमेश्वर की योजना को पूरा करने जा रहे हैं। ये सब मिलकर भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, जो वचन में लिखा गया था कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे, झूठी गवाहियां उनके खिलाफ दी जाएंगी। वो परमेश्वर का आरोप है, जो है प्रोफेसी है, भविष्यवाणी थी कि वो बिल्कुल शांत रहेंगे, वो भविष्यवाणी थी। और शांत जैसे एक भेड़ को जो है वध करने के लिए ले जाया जाता है, वैसे यीशु मसीह शांत थे। तो ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हो। और मसीह लोगों के लिए भी अगर मत्ती 5 में हम पढ़ें
धन्य हो तुम यदि तुम धर्म के कारण सताए जाते हैं, लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तुम पे, तो मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा जो है प्रतिफल, ये जो है सताव जो है मसीह जीवन का हिस्सा है। भविष्यवक्ताओं ने सताव को सहा और अंत में हमारे प्रभु ने सताव को सहा, मृत्यु दंड को, क्रूस की मृत्यु दंड को सह लिया, और सताव हमारे भी जीवन का हिस्सा है। इसलिए हमें घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मगन होना। धन्य हो यदि तुम जो है परमेश्वर के नाम से सताए जाते हो, और इसलिए मगन होने की जरूरत है। सताव के दौरान हमें घबराने की जरूरत नहीं है, सताव के दौरान जो है हमें बचाव करने की जरूरत नहीं है, परंतु हम जानते हैं हमारा मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ है और वो हमको किसी परिस्थिति से बचाएगा। और इस जीवन में भी अगर हम छोड़ के चले जाएं तो भी परमेश्वर हमको एक बहुत बड़े प्रतिफल को आने वाले जीवन में देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपको ये याद दे कि किसी भी परिस्थिति में आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास पर भरोसा रख सकें, और आप जो है आप संपूर्ण भरोसा अपना परमेश्वर पे कर सकें। ये परमेश्वर आपको दे। May God bless you. Have a good day.